देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति के इस ज्ञान के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो आपकी कल्पना से भी परे है। एक ऐसी दुनिया जहां बादल पानी नहीं बल्कि हीरे बरसाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे ही सौर मंडल में एक ग्रह है, यूरेनस, जहां लाखों करोड़ों सालों से हीरों की ऐसी बारिश हो रही है जिसके सामने हमारी धरती के सारे हीरे भी फीके पड़ जाएं। यह कोई कविता या कहानी नहीं, बल्कि ठोस विज्ञान है। एक ऐसा चमत्कार जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसके अनोखे नियमों का एहसास दिलाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हीरे ऐसे गिरते हैं जैसे हमारे यहां मॉनसून में ओले। यह ख्याल ही कितना अद्भुत है ना? जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें तारे दिखते हैं, चांद दिखता है, लेकिन क्या हम कभी सोच सकते हैं कि उन्हीं तारों के बीच एक नीला सा ग्रह है जिसके अंदर इतना बड़ा खजाना छिपा है? यह खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि शुद्ध कार्बन से बने हीरों का है। वैज्ञानिक जब इस नतीजे पर पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए। यह घटना हमें बताती है कि प्रकृति के नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते। जो हमारे लिए एक अनमोल रत्न है, वो यूरेनस के लिए एक आम मौसमी घटना हो सकती है। इस ज्ञान के सफर में हम इस रहस्य की हर परत को खोलेंगे। यह विषय सिर्फ हीरों के बारे में नहीं है, बल्कि उस जिज्ञासा के बारे में है जो इंसान को हमेशा से अंतरिक्ष की गहराइयों को खंगालने के लिए प्रेरित करती आई है। हम हमेशा से जानना चाहते हैं कि वहां क्या है। क्या हम अकेले हैं? दूसरे ग्रहों पर क्या होता है? यूरेनस पर हीरों की बारिश का यह रहस्य उन्हीं सवालों का एक छोटा सा जवाब है। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, सुंदर और रहस्यमयी है। हर नया ग्रह, हर नई खोज एक नया अध्याय लिखती है और हमें अपने अस्तित्व पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इसलिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हम यूरेनस के ठंडे, तूफानी वायुमंडल में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये हीरे कैसे बनते हैं, वैज्ञानिक इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। तो देवियों और सज्जनों, सबसे पहले उस मंच को समझते हैं जहां यह अद्भुत नाटक हो रहा है। इस ग्रह का नाम है यूरेनस, यानी अरुण ग्रह। यह हमारे सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। यह इतना दूर है कि सूर्य की रोशनी वहां तक पहुंचने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लेती है। इसलिए यह एक बहुत ही ठंडी, अंधेरी और सुनसान दुनिया है। आकार में यह इतना विशाल है, इसके अंदर हमारी धरती जैसे 63 ग्रह समा सकते हैं। इसे आइस जायंट यानी बर्फीले दानव के नाम से भी जाना जाता है। पानी, मीथेन, अमोनिया यूरेनस की एक और खास बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है। हमारी धरती एक लट्टू की तरह सीधे घूमती है। यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग 58 डिग्री तक झुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह एक लुढ़कते हुए गेंद की तरह सूर्य की परिक्रमा करता है। इस अजीब झुकाव के कारण यहां मौसम भी बहुत अजीब होते हैं। यहां एक मौसम यानी गर्मी या सर्दी लगभग 21 साल तक चलता है। 21 साल तक लगातार दिन, 21 साल तक लगातार रात। यह एक ऐसी दुनिया है जिसके नियम हमारी धरती से बिल्कुल अलग हैं। इस ग्रह का रंग हल्का नीला है, मीथेन गैस के कारण। मीथेन गैस सूर्य की रोशनी में से लाल रंग को सोख लेती है और नीले रंग को परावर्तित करती है, जिससे यह ग्रह हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक कठोर सच्चाई छिपी है। यहां का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ऐसे भयंकर वातावरण में जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो यह है हमारा कलाकारी मंच यूरेनस, एक विशाल, ठंडा, नीला ग्रह जो अपनी धुरी पर अजीब तरह से झुका हुआ है। इसके तूफानी, बर्फीले वायुमंडल के अंदर ही वो रहस्य छिपा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। गहरी अंधेरी बादल, अत्यधिक दबाव और तापमान। प्रकृति एक ऐसा खेल खेलती है जिसे देखकर बड़े से बड़े जौहरी भी दंग रह जाएं। कार्बन के अणु हीरों में बदल जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस चकित कर देने वाली सच्चाई का पता कैसे लगाया? इसका जवाब छिपा है यूरेनस की बनावट में। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम के साथ भारी मात्रा में मीथेन गैस मौजूद है, और यही मीथेन इस पूरे रहस्य की चाबी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रह के अंदर सतह से लगभग 8000 किलोमीटर नीचे दबाव और तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इस अत्यधिक दबाव और गर्मी में मीथेन के अणु टूटकर कार्बन और हाइड्रोजन में अलग हो जाते हैं। भारी कार्बन के अणु नीचे की ओर गिरते हैं, जहां आसपास का दबाव उन्हें एक दूसरे से जोड़कर दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ यानी हीरे में बदल देता है। यह प्रक्रिया धरती पर भी होती है, जहां हीरे जमीन के बहुत नीचे बनते हैं।
लेकिन यूरेनस पर दबाव और तापमान कहीं ज्यादा होने के कारण यह प्रक्रिया और भी बड़े पैमाने पर होती है। देवियों और सज्जनों, अब आप सोचेंगे कि यह सब तो सिर्फ कंप्यूटर मॉडल्स और अनुमान की बातें हैं। इसका क्या सबूत है? यहां पर मानव की प्रतिभा और विज्ञान का जादू काम आता है। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि अगर हम यूरेनस तक नहीं जा सकते तो क्यों न यूरेनस की परिस्थितियों को ही धरती पर अपनी प्रयोगशाला में बनाया जाए। यह कहना आसान है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। इसके लिए उन्हें ऐसे उपकरण चाहिए थे जो पल भर के लिए ही सही, पर यूरेनस के अंदर जैसा अत्यधिक दबाव और तापमान पैदा कर सकें। और इस काम में उन्होंने इस्तेमाल किया शक्तिशाली लेजर्स का। अमेरिका के SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी जैसे संस्थानों में वैज्ञानिकों ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने एक खास तरह के प्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल किया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल मीथेन की तरह। फिर उन्होंने इस प्लास्टिक पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑप्टिकल लेजर्स से प्रहार किया। इन लेजर्स ने पलक झपकने से भी कम समय के लिए इतना दबाव और गर्मी पैदा की जो यूरेनस के अंदर की परिस्थितियों के बराबर थी। यह एक तरह से एक छोटा क्षणिक यूरेनस बनाने जैसा था, और जो नतीजे मिले वो हैरान करने वाले थे। प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि प्लास्टिक में मौजूद कार्बन के लगभग सभी अणु तुरंत हीरों में बदल गए। ये हीरे बहुत छोटे थे, नैनो स्केल के, लेकिन थे असली हीरे। देवियों और सज्जनों, अब उस प्रश्न पर आते हैं जो शायद आप सबके दिमाग में शुरू से ही घूम रहा होगा। क्या हम कभी यूरेनस जाकर इन अनमोल हीरों को धरती पर ला सकते हैं? क्या यह करोड़ों अरबों डॉलर का खजाना कभी हमारे हाथ लग सकता है? कंप्यूटर जी, इस प्रश्न का जवाब है दुख की बात है, लेकिन वर्तमान तकनीक के हिसाब से यह लगभग असंभव है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वहां का भयंकर वातावरण। जैसे ही कोई अंतरिक्ष यान यूरेनस के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, उसे अत्यधिक दबाव और तूफानी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। वो दबाव इतना ज्यादा होगा कि हमारा बनाया हुआ कोई भी यान पल भर में पिचक कर कागज की तरह हो जाएगा, चाहे वो टाइटेनियम का हो या किसी और मजबूत धातु का। हम अभी तक ऐसी कोई सामग्री नहीं बना पाए हैं जो यूरेनस के अंदर के दबाव को झेल सके। इसके अलावा वहां का तापमान भी एक बड़ी चुनौती है। जब भी अंतरिक्ष की बात होती है, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमारी एजेंसी इसरो ने चंद्रयान से चांद पर पानी खोजा और मंगलयान से पहली ही कोशिश में मार्स तक पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में ही ऐसे ग्रह हैं जहां हीरों की बारिश होती है? यूरेनस और उसका पड़ोसी ग्रह नेपच्यून, दोनों पर सच में हीरे बरसते हैं। यह खोज हमें सौर मंडल से भी आगे देखने में मदद करती है। हजारों नए परग्रहों की खोज हो चुकी है और संभव है कि उन पर भी हीरे बरस रहे हों। हो सकता है ब्रह्मांड में हीरे उतने दुर्लभ न हों, बल्कि कार्बन से भरपूर ग्रहों पर एक आम खनिज हों। यूरेनस पर हीरों की बारिश की यह कहानी ब्रह्मांड के अपार रहस्यों की तरफ खुलती एक छोटी सी खिड़की है। यह हमें ज्ञान की खोज जारी रखने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अनगिनत रहस्य अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।